ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फ़बीहा महक से कहती है कि मुझे एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी गलती का अज़ाला माफ़ी मांग कर नहीं हो सकता, मगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा महक भाभी। मुझे अंदाज़ा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसी गलती कैसे कर बैठी। खुद एक माँ होकर मैंने आपके साथ ये सब कैसे कर दिया, और बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आज इस अपने किए पर। तो ये सुनते साथ ही महक कहती है कि चली जाओ यहाँ से। जो कुछ तुमने किया है ना, उसे गलती नहीं बल्कि गुनाह कहते हैं, और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। माफ़ी मांग लेने से मेरे बच्चे को तुम वापस नहीं ला सकती। ये ड्रामे करके तुम घर वालों का दिल तो दोबारा जीत सकती हो, मगर मेरा नहीं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो ये सुनते साथ ही फ़बीहा कहती है कि मैं जानती हूँ मेरी माफ़ी से आपकी औलाद वापस नहीं आएगी, और मेरे माफ़ी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं गलती का अज़ाला करना चाहती हूँ, और शायद मैं आपकी गोद भी भर सकती हूँ। तो ये सुनते साथ ही महक कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे बच्चे की कातिला हो, तुम मेरी गोद क्या भरोगी, और ये क्या बातें किए जा रही हो। तो ये सुनते साथ ही फ़बीहा कहती है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक अल्लाह ताला आपकी गोद फिर से हरी भरी नहीं कर देते, तब तक आप ज़ैन को संभालें। उसको माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, और उसकी ये कमी सिर्फ आप पूरी कर सकती हैं। आप जिस तरह उससे मोहब्बत करती हैं, इस तरह और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सुनते साथ ही महक कहती है कि अच्छा, तो ये बात है, तुमसे ज़ैन को संभाला नहीं जा रहा, इसीलिए तुम यहाँ आकर मेरे सामने ये सब ड्रामे खेल रही हो, ताकि तुम ज़ैन की जिम्मेदारी मुझे दे दो और तुम्हारे सर से बोझ हल्का हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊँगी। मैं जानती हूँ तुम कितनी खुदगर्ज औरत हो। तो ये सुनते साथ ही फ़बीहा कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका दुःख कम करना चाहती थी, लेकिन आप शायद इस बात का गलत मतलब ले रही हैं। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। मगर ये मत समझे कि मेरा ये माफ़ी माँगना सिर्फ़ एक ड्रामा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए पर।